हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जाम स्पेशल 2023 हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक होता है। क्वांटक एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका ए ऑप्शन होगा 4.78 गुना 10 का पावर -10। तो विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक 4.78 गुना 10 का पावर -10 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्वांटक एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4.78 इंटू 10⁻⁻10। और अगर इसके 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी या असंरक्षी या कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। इसको हम लोग थ्योरी में समझे हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है एक एकाकी चालक के लिए। एकांकी चालक मतलब एक चालक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक ऐसा चालक जिसका दूसरे चालक से कोई जुड़ाव नहीं हो या दूसरे वस्तु से वो रिलेटेड नहीं हो। तो एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सही है? तो कुल आवेश बट्टा कुल विभव, कुल आवेश बट्टा विभवांतर, दिया गया आवेश विभवांतर कोई नहीं। तो एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर है? तो एकांकी चालन के लिए जब विभव की बात हुई है और आवेश की, तो हम लोग अगर इसे एकाकी चालक इस गोले को मान ले, एकाकी चालक इसको मान ले, तो इस पर जैसे जैसे हम चार्ज रखते जाते हैं, पहला चार्ज रखे तो इसका विभव में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ आवेशों का बहुत सारा समूह है, तो पहला चार्ज लाएंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसको ला कर रखने में कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा जो चार्ज लेकर के चलेंगे तो ये पहला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको विकर्षित करेगा और ये इसको भगाने की कोशिश करेगा, और आप जबरदस्ती बल लगाकर आप डिस्प्लेस्ड करेंगे, चार्ज को रखेंगे यहाँ पर, तो आपको इस चार्ज को रखने में कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होगा। अब ये फिर तीसरा चार्ज लेकर के चलेंगे तो ये दोनों चार्ज मिलकर इस तीसरे चार्ज को रिपेल करेंगे, यानी ये दोनों चार्ज मिलकर इस तीसरे चार्ज को विकर्षित करेंगे और भगाने का प्रयास करेंगे। अब आप इन दोनों के बल के विरुद्ध इस तीसरे को लाकर रखेंगे। तो अब आप इस चालक पर जैसे जैसे आप आवेश लाकर रखते जाते हैं, वैसे वैसे इस पर किए गए कार्य का मान बढ़ता है, जिससे विभव का मान बढ़ता है। यानी किसी वस्तु में उत्पन्न विभव जो है उसको दिए गए आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे आवेश रखते गए पोटेंशियल बढ़ते गया। थ्योरी में भी इसको समझ सकते हैं। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट सी लेते हैं, जिसे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर यानी चालक की धारिता कहते हैं। अगर सी को हम लोग यहाँ रोकते हैं तो ये एक इक्वेशन आता है Q/V। तो Q क्या है? कुल आवेश है, और V क्या है? उस दिए गए आवेश के कारण कुल विभव है। तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन होगा कुल आवेश बट्टा विभव, यानी कुल आवेश हो जाएगा Q/विभव यानी Q/V। यानी किसी चालक को दिया गया कुल आवेश बट्टा उस चालक का कुल विभव बराबर होता है कांस्टेंट, यानी अचर होता है। और इसको कहते हैं क्या? तो कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी धारिता, यानी आवेशों को धारण करने की क्षमता।
आगे 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है 1 कूलम्ब जो चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज वो डैश ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो ये 3 गुने 10 का पावर 9 होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है वो 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब, कई बार आया हुआ है। तो अगर एक स्टेट कूलम्ब की बात करें, एक स्टेट कूलम्ब की बात करें तो वो हो जाएगा 1/3 गुने 10 का पावर 9 कूलम्ब। यानी अगर एक स्टेट कूलम्ब की बात करें, एक ESU की इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, तो एक स्टेट कूलम्ब की बात करें तो वो होगा 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब के बराबर। तो हम लोगों से पूछा गया है कि 1 कूलम्ब चार्ज बराबर डैश ESU, तो 1 कूलम्ब चार्ज बराबर 3 गुने 10 का पावर 9 USU। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है। तो ऑलरेडी वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड बाय 2 चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द नेचर व्हेन सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस एट एन इंसुलेटर। जब किसी अचालक पर परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, जिसको 2L मानते हैं, पर रखे जाते हैं, अचालक पदार्थ पर जब ये रखे जाएंगे तो ये जो सिस्टम बना वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों के मिलने से बना है जिनके परिमाण कितने हैं, 3.2 10 का पावर -19 कूलम्ब प्लस में, फिर -3.2 10 का पावर -19 कूलम्ब माइनस में, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2L। तो एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10 का पावर -19 कूलम्ब और माइनस इतना है, इनके बीच का दूरी जो है यानी 2L, इन आवेशों के बीच का दूरी 2.4 गुने 10 का पावर -10 मीटर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट P = क्या होता है, QL, Q का मात्रक कूलम्ब, लंबाई का मीटर। तो किसी एक आवेश का परिमाण 3.2 10 का पावर -19 और उनके बीच का जो दूरी है वो 2.4 × 10⁻⁻10 है। तो फिर इसको गुना करेंगे, 24 दूनी 48 और 24 तियां 72 और 4 76, 1 और 1 2 पॉइंट के बाद लगाएंगे और 10 का पावर -29 कूलम्ब मीटर। तो डाइपोल मोमेंट हो गया 7.68 गुने 10 का पावर -29 कूलम्ब मीटर, और ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो कोई भी आवेशित चालक है जैसे गोला, तो इस पे जो चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तल पर लंबवत होती है, तल पर लंबवत, प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर और माइनस चार्ज के कारण तल के लंबवत अंदर की ओर। तो गोले के अंदर तो तीव्रता क्या होती है, गोले के आवेशित गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है, किसी भी आवेशित गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है। तो गोले के सतह पर या किसी चालक, अगर ये समतल चालक है, कोई प्लेट है, तो इस पर जो ये विद्युत क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत, इस कलम की दिशा में तल के लंबवत बाहर होगा, जो इस तल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित तल के लंबवत दिशा में होती है, और यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे एक 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 आवेश जो हैं Q1 और Q2 पहले वायु में मान लेते हैं कि r दूरी पर रखे गए, किसमें, एयर में रखे जाते हैं, फिर वही आवेश उतनी ही दूरी पर कहाँ रखे जाते हैं, तो 2 बिंदु आवेश पहले वायु में
तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। अब ये किसी मीडियम में रख दिए गए जैसे जल या कागज या मिट्टी के अंदर, तो उसका आपेक्षिक परावैद्युतांक, माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर के है और आवेश का परिमाण वही है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी वही है। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच हवा में जो लगने वाला बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर उनके द्वारा मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर रहता है। जब इसमें माध्यम आ जाता है तो इसके जगह पर के कर देंगे और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ और ये फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे तो हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल एवं उतनी ही दूरी पर दोनों आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात होगा इतना बट्टा इतना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और बाई ये होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो Q1 Q2 ये और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो FA बाई FM का क्या अनुपात मिलेगा, K/1, यानी हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उतनी ही दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात K/1 यानी K/1 होगा और ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अब 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर कहता है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम, तो धातुओं की परावैद्युता कितनी होती है, चालकों की परावैद्युता अनंत होती है, इन्फिनिटी। लेकिन विद्युत रोधी, इंसुलेटर, अचालक, तो कोई भी जो अचालक पदार्थ हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे कागज हो या शीशा हो, इस सबका परावैद्युता यानी विद्युतशीलता, परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उसका वैल्यू 1 से अधिक होता है। तो कह रहा है 25 में कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक माने आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर हो सकता है। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। तो ऑप्शन दिया है -1, 0, 0.5 और 5, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। 26 नंबर में क्वेश्चन है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, चालकों का परावैद्युतांक अनंत होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, यानी ये क्या है तो F/Q है। तो इसका मात्रक बल का न्यूटन बट्टा का प्रति और Q का कूलम्ब हो जाएगा। और या एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है V/R, यानी V/R तो ऊपर हो जाएगा वोल्ट और प्रति मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम्ब, यही सही ऑप्शन होगा। अब अगर बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यानी कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, किसमें, एयर में, तो F बल लगाते हैं कितनी दूरी पर, r दूरी पर होने पर। तो दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। तो ये F बल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये एक इक्वेशन बनेगा। आगे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बड़ा r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल लगाते हैं। अब यही आवेश है, इनका दूरी बदल गया, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी अब बड़ा R हो गया और इसमें जो है इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R = K में रखा गया, तो उतना ही बल लगाते हैं। यानी ये F = इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R के जगह पर माध्यम आ गया तो K, और फिर Q1 Q2 बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और कह रहा है कि ये बल और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हवा में F बल लगता है
और परावैद्युतांक वाले माध्यम में बड़ा आर की दूरी पर F बल ही लगता है, तो ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। और दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई बड़ा आर का स्क्वायर Q1 Q2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये चला आएगा के बड़ा आर का स्क्वायर इधर, और ये चला आएगा इधर। तो किस चीज का वैल्यू पूछ रहा है? बड़ा आर का मान। तो बड़ा आर को यहां रोकेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई के, आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर बाई के हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर बाई अंडर रूट के। तो आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर में से आर बाहर निकल गया और ये अंडर रूट के बच गया। तो इस आर का जो वैल्यू है बड़ा आर का, वो 1/अंडर रूट के गुना छोटा आर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन होगा सी। और यदि 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V में संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं E = -dV/dr होता है, जिसका जनरल फॉर्म सामान्य रूप E = V/r होता है। और इसको E = -dV/dr को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता। विद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता यानी विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ विभव में संबंध है। तो इसे हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि विभव प्रवणता जो है E = -dV/dr होता है, यानी दूरी की अपेक्षा विभव में परिवर्तन का ऋणात्मक मान, चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह दूरी की अपेक्षा विभव में परिवर्तन का ऋणात्मक मान होता है। तो E = -dV/dr, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें माइनस नहीं दिया है, आप माइनस लगा सकते हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसका विभव क्या होगा? तो अब लगे हाथ हम लोग तीव्रता पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई अगर यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, चाहे वो केंद्र ही क्यों ना हो, तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता किसी भी बिंदु पर 0 होती है। जबकि अगर विभव की बात करें तो किसी खोखले आवेशित गोले के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। यानी गोले के सतह पर अगर विभव है 10 वोल्ट तो किसी भी बिंदु पर विभव होगा 10 वोल्ट ही। यानी अगर धन आवेश होगा तो विभव धनात्मक होगा और समरूप होगा, एक समान होगा। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, तो धन आवेश से आवेशित किया जाए तो सबसे पहले धनात्मक होगा, और देख रहे हैं कि एक समान है तो क्या होगा? समरूप होगा। तो धनात्मक और समरूप, ये ऑप्शन नंबर बी लिया जाएगा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, When एयर बबल इज चार्ज देन, तो एयर बबल वायु का बुलबुला जब आवेशित करेंगे तो ये प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा। विकर्षण के कारण जो है इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। और एक 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? तो P बराबर होता है Q × 2L, और Q का होता है कूलम्ब और लंबाई का मीटर। तो कूलम्ब मीटर जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। अब इसके अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33।